हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवम शर्मा और आप देख रहे हैं कोबरा इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कंट्रोल डी एरर की, और उसके बाद लास्ट में मैंने आपको बोला था कि मैं आगे वीडियो बनाऊंगा किस तरह से हम लाइनक्स में पार्टीशंस क्रिएट करते हैं। ओके, तो हम वन बाई वन हर तरीके के पार्टीशन को यहाँ पर क्रिएट करना सीखेंगे। सबसे पहले हम नॉर्मल लाइनक्स का पार्टीशन कैसे क्रिएट करते हैं वो आज हम देख लेते हैं। ओके, तो विदाउट एनी टाइम वेस्ट हम चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा काम ये है कि जो भी हमने हार्ड डिस्क अटैच की है ना, हमारे लाइनक्स के साथ, सबसे पहले हमें उसको देखना है कि वो किस नाम से आ रही है। कोई टीबी वगैरह तो हमें पता होता है कितने टीबी का है, क्या उसका साइज़ है। तो वो चेक करने के लिए सबसे पहले हम करते हैं एफ डिस्क स्पेस डैश एल। इससे हमें ये पता चल जाता है कि हमारे सिस्टम में कितनी हार्ड डिस्क अटैच हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये एरो तो आपको दिखाई नहीं देगा इसके आगे। तो यहाँ पर इधर देखेंगे आप, ये डिस्क देव /SD है 20 GB की, जिसमें मेरे रूट पार्टीशन, बायोस बूट, लाइनक्स फाइल सिस्टम के दो हैं, है ना। मीन्स एक में बूट है और दो में मेरे सिस्टम इंस्टॉल्ड है। एक मेरा यहाँ पर है देव SDB 10 GB का, जिसमें कोई भी पार्टीशन क्रिएट नहीं है। एक मेरा डिस्क मैपर है। ये जो मैपर होता है वो होता है आपका LVM पार्टीशन। तो LVM पार्टीशन हम कैसे क्रिएट करते हैं वो हम बाद में देखेंगे। अभी हम देख रहे हैं हम नॉर्मल पार्टीशन क्रिएट करना, लाइक दिस लाइनक्स फाइल सिस्टम, राइट। सो वी हैव टू क्रिएट द पार्टीशन विथ डिस्क /dev/SDB। ये हमारा 10 GB इसमें खाली है स्पेस। हम इस पर अपना न्यू पार्टीशन क्रिएट करेंगे, नॉर्मल वाला। ओके, तो /dev/SDB हमको याद रखना है। ओके, एंड फिर हम यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। हम इंस्टॉल कमांड चलाते हैं एफ डिस्क स्पेस /dev/SDB था तो SDB, SDC हो तो SDC, जो भी हो नाम वो आपको लिखकर यहाँ पर एंटर कर देना है, राइट। फिर आप एफ डिस्क की यूटिलिटी पे आ जाएंगे। यहाँ से आप किसी भी पार्टीशन को क्रिएट कर सकते हैं, किसी भी पार्टीशन को डिलीट कर सकते हैं /dev/SDB के अंदर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अगर H कमांड चलाते हैं तो हमें इसके अंदर के सारे ऑप्शंस हमारे सामने आ जाते हैं, सॉरी M से। तो A फॉर टोंगल बूट, बूटेबल फ्लैग, B फॉर एडिट नेक्स्ट बेस्ट BSD डिसेबल, D फॉर डिलीट, F फॉर लिस्ट, है ना। कई सारे यहाँ पर ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं, हमें करना है P से हम चेक करते हैं पार्टीशंस। तो यहाँ पर एक भी पार्टीशन नहीं है, मैंने P प्रेस किया तो उसने बता दिया। ओके, अब हम न्यू पार्टीशन क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए हम प्रेस करते हैं N फॉर न्यू। अब अगर हमें प्राइमरी बनाना है तो हम प्राइमरी के लिए P प्रेस करेंगे। एक्सटेंडेड पार्टीशन बनाना है, एक्सटेंडेड का देखिए, जब भी हमें लॉजिकल पार्टीशन बनाना होता है तो पहले हम एक्सटेंडेड बनाते हैं, देन लॉजिकल बनता है। एक्सटेंडेड में से लॉजिकल बनता है, राइट। अब प्राइमरी तो आपका डायरेक्ट बन जाता है डिस्क से। तो अभी हम देख लेते हैं प्राइमरी पार्टीशन, और अगर एक्सटेंडेड बनाना तो E प्रेस करेंगे। तो देखो प्राइमरी पे तो डायरेक्ट P करना है, तो ये तो हो ही जाएगा। तो अभी हम देख लेते हैं एक्सटेंडेड। मैंने E प्रेस किया, एंटर किया। पार्टीशन का नंबर पूछ रहा है, कौन सा नंबर की पार्टीशन, SDB 1, SDB 2, SDB 3, इस तरीके से जो भी आप नाम देना चाहें वो दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे SDB 1 कर दिया, राइट। 1 डिफ़ॉल्ट है और मैं 1 प्रेस भी कर सकता हूँ, एंटर किया। फर्स्ट सेक्टर मीन्स अब यहाँ पर कहाँ से कहाँ तक आपको स्टोरेज देनी है। मीन्स आप कोई पर्टिकुलर साइज़ दे सकते हो अपनी हार्ड डिस्क में से चूज़ करके, बट यहाँ पर जो एक्सटेंडेड पार्टीशन होता है हम उसमें फुल देते हैं। उसके बाद हम लॉजिकल पार्टीशन उसके अंदर बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें प्राइमरी पार्टीशन हम क्रिएट कर लेते हैं जितने भी हमें करना है, उसके बाद हम एक्सटेंडेड और लॉजिकल पार्टीशन बनाते हैं। तो मैंने एंटर 2 बार कर दिया, मेरा सारा का सारा कहाँ चला गया, एक्सटेंडेड में चला गया, राइट। डू यू वांट टू रिमूव द सिग्नेचर, यस, मैंने एंटर कर दिया, राइट। नाउ हम फिर से क्या करेंगे, न्यू करेंगे क्रिएट N। तो इस बार आप देखेंगे तो हमसे कुछ नहीं पूछा उसने कि प्राइमरी बनाना है, एक्सटेंडेड बनाना है। ये डायरेक्टली क्या बनाएगा, लॉजिकल पार्टीशन बनाएगा, राइट। क्या बनाएगा, लॉजिकल पार्टीशन। और प्राइमरी में क्या लिख के आ रहा है, ऑल स्पेस फॉर प्राइमरी पार्टीशन इज यूज। ओके, तो हमने एक्सटेंड कर दिया पूरा, तो अब हमारे पास कोई भी प्राइमरी पार्टीशन नहीं बचा है। मैंने फर्स्ट सेक्टर पे एंटर किया। सेकंड में आपको साइज़ डालना है, जितने साइज़ तक का बनाना है। ओह सॉरी, और पार्टीशन बन गया होगा, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, 1 सेकेंड। तो देखिए यहाँ पर पार्टीशन कौन सा बना है,
5 बना है जो हमारा एक्सटेंडेड का लाइनक्स बन गया, गलती से मुझको, मैंने एंटर किया। अब मैं फिर से पार्टीशन बनाता हूँ न्यू। देखिए SDB जो 1 बना है ना वो क्या है, एक्सटेंडेड। ओके, मैंने एंटर किया, फर्स्ट सेक्टर पर एंटर किया। अब इस पर मैं क्या करूँगा, साइज डालूंगा। साइज कैसे रहता है, प्लस, और जैसे मुझे 10 GB था, मैं इसमें 5 GB का बनाना चाहता हूँ, मैंने लिख दिया 5G, राइट। मैंने एंटर किया, पार्टीशन क्रिएट हो गया 5 GB का, लेकिन लिख के भी आ गया इसमें, क्रिएट अ न्यू पार्टीशन 5 ऑफ टाइप लाइनक्स एंड ऑफ साइज 5 GB, राइट। पी से आप चेक कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर पी प्रेस करूँगा, पी प्रेस करके एंटर करूँगा तो मुझे पार्टीशन दिख जाएगा SDB 5। अब यहाँ पर इसको हम W से सेव कर देंगे, और अगर क्विट करना है तो Q करके आप एंटर कर सकते हैं, तो क्विट हो जाएगा। जो पार्टीशन क्रिएट अभी आपने किया है इसके अंदर वो सब क्लीन हो जाएगा, हट जाएगा। मैं W से सेव करता हूँ, राइट, सेव हुआ। अब इसके बाद हमें करना क्या होता है, इसके बाद ये रहता है कि हमने जो पार्टीशन बनाया उसको फॉर्मेट करना होता है। फॉर्मेट के लिए कमांड होती है MKFS डॉट के बाद मैं टैब मारता हूँ तो देखिए सारे ऑप्शन आ जाएंगे, किस किस टाइप ऑफ फाइल सिस्टम से हम इसको वो कर सकते हैं। तो MKFS.BFS होता है, BTRFS होता है, CRAMFS होता है, ext2, ext3, 4, मिनी एक्स, XFS। तो यहाँ पर अभी मैं इसको ext4 से कर देता हूँ, राइट। /dev/SDB5 मैंने एंटर किया, मेरा पार्टीशन फॉर्मेट हो गया। ओके, अब मैंने पार्टीशन तो फॉर्मेट कर दिया, बट अब मैं यहाँ पर स्टोरेज रखूँगा कहाँ, तो उसके लिए मुझे एक फ़ोल्डर बनाना पड़ेगा। मैं किसी भी लोकेशन पर एक फ़ोल्डर बना देता हूँ। लाइक मैंने बना दिया MNT के अंदर मैंने फ़ोल्डर बना दिया टेस्ट, राइट। अब मुझे इसके अंदर मेरे सिस्टम जो मैंने बनाया है जो पार्टीशन, उसको मुझे इसमें माउंट कराना है, राइट। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, या तो आप डायरेक्ट ये कमांड चला दो, माउंट स्पेस /dev/SDB5 स्पेस /MNT /test। ओके, इससे माउंट हो जाएगा। ओके, बट द थिंग इज़ दैट मैं अगर माउंट इसको कमांड चलाता हूँ तो मैंने यहाँ पर एंट्री तो इसकी की नहीं है, और सबसे पहले मुझे एंट्री क्या करनी पड़ती है इस फाइल के अंदर। मैं कैट से दिखा देता हूँ आपको, /etc/fs टैब के अंदर एक फ़ाइल होती है जिसके अंदर जितने भी पार्टीशन हम क्रिएट करते हैं उसकी हमें पहले एंट्री करनी पड़ती है, देन हम माउंट करते हैं, राइट। देखिए इसमें अभी ये एंट्रीज़ हैं, जैसे स्वैप पार्टीशन की है ना, जो LVM बना है उसकी है, ये सारी हमारी इसमें बनी हुई है। ओके, सो 1 सेकेंड। सो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, ओके, पार्टीशंस को सॉरी। ओके, सो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए एक कमांड होती है BLKID। जब आप कमांड चलाते हैं तो यहाँ पर आपको क्या होता है कि यहाँ पर आपको आपका पार्टीशन दिख जाता है। देखिए /dev/SDB5, उसके बाद इसकी UID, उसके बाद टाइप ext4। ओके, अब मुझे इसकी एंट्री करनी पड़ेगी, किस में एंट्री करनी पड़ेगी, FS टैब फाइल में। तो मैंने किया नैनो स्पेस /etc/FS टैब, राइट। इसके नीचे बिल्कुल सबसे लास्ट में आऊँगा और यहाँ पर मैं एंट्री करूँगा। सबसे पहले मैं लिखूँगा पार्टीशन का नाम SDB5। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि जो हमारा एक्सटेंडेड पार्टीशन होता है उसकी कोई भी एंट्री नहीं होती है, राइट। हम इसकी एंट्री करते हैं। उसके बाद मैं करूँगा टैब के बाद मेरा वो फोल्डर रहेगा जिसमें मुझे माउंट करना है, MNT के अंदर टेस्ट, राइट। फिर मैं टैब करूँगा। उसके बाद मेरा रहेगा कि मेरा पार्टीशन किस एक्सटेंशन से फॉर्मेट है। मैंने किया ext4, किस फाइल सिस्टम से फॉर्मेटेड है, ext4 से टैब। यहाँ रहेगा आपका डिफ़ॉल्ट्स टैब 0 स्पेस 0, राइट। Ctrl+O एंटर Ctrl+X। ये मैंने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद यहाँ पर कमांड चला देते हैं माउंट स्पेस। अच्छा, इससे पहले आपको चेक करा देता हूँ। देखिए यहाँ पर कहीं पे भी आपको ये माउंट हो गया था मुझसे। ओके, 1 सेकेंड, यू माउंट, मैंने वो कमांड चलाया था ना माउंट वाला, उससे हो गया था माउंट। बट वो क्या था, अगर मैं उसको डायरेक्ट इतने की भी अगर मैं रीस्टार्ट कर दूंगा ना इसको, तो वो अनमाउंट हो जाएगा जब तक मैं एंट्री करके और उसके बाद माउंट स्पेस हाइफन नहीं चलाऊँगा तो वो अनमाउंट हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले मैं इसको यू माउंट कर देता हूँ /data MNT स्पेस टेस्ट। ओके,
यू माउंट किया। अब देखिए DF स्पेस -H किया मैंने, DF स्पेस -H। तो देखिए यहाँ पर SD5 नहीं मिल रहा है, वो अनमाउंट, उस कमांड को भूल जाना, माउंट वाली चलाई थी मैंने, मना भी कर दिया था। ओके, तो इसके बाद अब मैंने फाइल में एंट्री कर दी, एक बार चेक कर लेते हैं कैट से /etc/fstep। तो देखिए इसके अंदर इसकी मैंने एंट्री कर दी है। अब जैसे ही मैं माउंट स्पेस -A कमांड चलाऊंगा तो वो क्या करेगा, इसको माउंट वो कर देगा। और DF स्पेस -H में अगर मैं यहाँ चेक करूँ तो मुझे मेरा पार्टीशन शो हो जाएगा, राइट। अब अगर मैं मेरे इस फोल्डर के अंदर MNT/test, इसके अंदर अब मुझे कितना साइज मिल गया, 4.9 GB का मुझे साइज मिल गया। इतना डेटा इस फोल्डर के अंदर मैं रख सकता हूँ। ओके, तो लास्ट में क्या करना होता है, मैंने आपको बताया था कि इनिट सिस करना होता है कि जैसे ही मेरा काम पूरा हो जाए, जैसे ही मेरे पार्टीशन क्रिएट हो जाए, उसके बाद मुझे एक बार रीस्टार्ट कर लेना चाहिए कि कहीं Ctrl+D एरर तो नहीं आ रहा है। अगर मुझसे थोड़ी सी भी कहीं गलती हुई होगी पार्टीशन क्रिएट करने में तो मुझे क्या एरर मिल जाएगा, Ctrl+D, फिर मुझे उसको सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कैसे सॉल्व करना है, तो वो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। ओके, तो अगर आप सही से क्रिएट पार्टीशन करेंगे तो आपका कभी भी वो Ctrl+D वाला एरर आपको शो नहीं करेगा। तो चलिए देखते हैं क्या शो करता है Ctrl+D एरर कि नहीं करता है। वैसे नहीं करना चाहिए क्योंकि अपन ने कहीं भी कोई मिस्टेक नहीं की है, तो जो हमारा Ctrl+D एरर आए, मुझसे डायरेक्ट लॉगिन मांगेगा, देखते हैं। सो विल वेट एंड देन एंड टुडेस ट्यूटोरियल। एंड नेक्स्ट जो हमारा पार्ट आएगा उसमें हम देखेंगे कि कैसे हम LVM पार्टीशन क्रिएट करते हैं एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन LVM पार्टीशन एंड द नॉर्मल पार्टीशन। सो नेक्स्ट वीडियो में हम LVM पार्टीशन देखेंगे। तो देखिए मुझसे लॉगिन के लिए आ गया, मीन्स यहाँ पर मेरा कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुआ है, मेरा यूज़र आसानी से लॉगिन हो गया है, कोई भी Ctrl+D एरर नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे तो आपका भी कहीं भी कोई भी एरर आने का चांस नहीं रहेगा। बट याद रखें जब भी पार्टीशन क्रिएट करते हैं तो उसके बाद आप एक बार रीस्टार्ट कर लें, जिससे हमारा श्योरिटी हो जाती है कि हमने कोई भी एरर नहीं है, क्योंकि अगर बाद में एरर आता है तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।